नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा दूसरी विषय हिंदी विषय में बच्चों हमारी चौथी इकाई का ये 6वां पाठ है, तिरंगे का सम्मान। संवाद पढ़ो और अनुलेखन करो। बच्चों, यहाँ पे तिरंगे का चित्र बना हुआ है, आप इसमें रंग भरिए। ठीक है बच्चों, तो चलो हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। पाठ 6, तिरंगे का सम्मान। शिक्षक, जो स्कूल में टीचर होते हैं ना, शिक्षक, अभी शिक्षक बोल रहे हैं, सुनो तो कौन सा गीत बज रहा है। टीचर स्कूल में बोल रहे हैं कि सुनो जरा, तुम लोग जरा ध्यान से सुनो, देखो कौन सा गीत बज रहा है। तो तेजस नाम का बच्चा है, वो बोल रहा है, गुरुजी देशभक्ति का गीत बज रहा है। टीचर पूछ रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो, कौन सा गीत बज रहा है। तो तेजस नाम का बच्चा बोल रहा है कि गुरुजी देशभक्ति का गीत बज रहा है। शिक्षक, अब शिक्षक क्या बोल रहे हैं सुनो। हाँ, 3 दिनों के बाद गणतंत्र दिन है। तो शिक्षक क्या बोल रहे हैं, हाँ 3 दिनों के बाद गणतंत्र दिन है। बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी उसी की तैयारी कर रहे हैं। जब तेजस बोलता है ना कि देशभक्ति के गीत बज रहा है, तो शिक्षक बोलते हैं सही, हाँ अभी 3 दिनों के बाद गणतंत्र दिन है। तो जो बड़ी कक्षा के बच्चे हैं, विद्यार्थी मतलब बच्चे, जो बड़ी कक्षा के विद्यार्थी हैं वे उसकी तैयारी कर रहे हैं। एंजेला, गुरुजी हम भी तैयारी करेंगे। फिर एंजेला बोलती है कि गुरुजी हम भी तैयारी करेंगे। शिक्षक, जरूर, तैयारी में क्या क्या किया जाए। तो शिक्षक बोलते हैं, जरूर, तैयारी में क्या किया जाए। अंकुश बोलता है, पहले तो हम कक्षा की सफाई करेंगे, फिर उसे सजाएंगे। शिक्षक पूछते हैं ना, ठीक है, अच्छा जरूर, लेकिन तैयारी में क्या किया जाए, क्या तैयारी की जाए, शिक्षक पूछते हैं। तो अंकुश नाम का बच्चा है, वो बोलता है, पहले तो हम कक्षा की सफाई करेंगे। अंकुश बोलता है, पहले हम अपनी कक्षा को साफ करेंगे और फिर उसे सजाएंगे। शिक्षक, अंकुश तुम्हारा सुझाव अच्छा है। तो शिक्षक बोलते हैं, अरे हाँ एकदम सही, जो अंकुश बोल रहा है उसका जो सुझाव दिया है अंकुश ने कि पहले हम कक्षा की सफाई करेंगे और फिर हम उसे सजाएंगे, अंकुश का ये सुझाव बहुत अच्छा है। एंजेला, हाँ हम सब मिलकर सफाई करेंगे। तो एंजेला क्या बोलती है कि हाँ हम सब लोग मिलकर सफाई करेंगे। एंजेला बोलती है कि हम सब मिलकर कक्षा की सफाई करेंगे। सैली क्या बोलती है, गुरुजी क्या मैं श्याम पट पर झंडे का चित्र बनाऊं। शैली बोलती है कि गुरुजी मैं क्या श्याम पट का मतलब है बच्चों ब्लैक बोर्ड। टीचर सवाल करती है ना ब्लैक बोर्ड पर जिस पे लिखती है, उसको श्याम पट भी कहते हैं। तो सैली बोलती है, गुरुजी क्या मैं श्याम पट पर झंडे का चित्र बनाऊं। अब तेजस क्या बोलता है सुनो बच्चों, हम छोटे छोटे तिरंगे झंडों का बंधनवार बनाएंगे। तेजस क्या बोलता है कि छोटे छोटे जो तिरंगे आते हैं, तिरंगे झंडों का हम वंदनवार बनाएंगे। बच्चों, वंदनवार मतलब तोरण। हम दिवाली में या कोई त्योहार होता है तो हम दरवाजों पे फूलों की माला बनाते हैं ना, उसको हम वंदनवार कहते हैं। वंदनवार का मतलब समझा बच्चों, दरवाजे पे जो फूलों की माला बनाई जाती है उसे हम वंदनवार कहते हैं। तो तेजस क्या बोलता है कि हम छोटे छोटे तिरंगे झंडों का वंदनवार बनाएंगे। तेजस बोलता है, गुरुजी हम जो छोटे छोटे तिरंगे झंडे मिलते हैं ना, उसका हम वंदनवार बनाएंगे। शिक्षक, अब टीचर क्या बोलते हैं, शिक्षक क्या बोलते हैं, श्याम पट पर झंडे का चित्र जरूर बनाओ। शिक्षक बोलते हैं कि श्याम पट पर झंडे का चित्र तुम लोग जरूर बनाओ, पर वंदनवार मत बनाओ। जो शिक्षक हैं वो श्याम पट पे झंडे का चित्र बनाने तो देते हैं,
पर बोलते हैं कि बंधनवार मत बनाओ, बंधनवार बनाने के लिए मना करते हैं। तो अंकुश पूछ रहा है, देखो अंकुश कुछ पूछ रहा है, क्यों गुरुजी? तो अंकुश पूछता है, गुरुजी क्यों क्यों हम लोग नहीं बनाए बंधनवार? अंकुश को समझ में नहीं आता है, तो अंकुश बोलता है, क्यों गुरुजी? तो अभी शिक्षक क्या बोलते हैं सुनो, हमें हमेशा तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। शिक्षक बोलते हैं कि जो हमारा तिरंगा है उसका सम्मान हमें करना चाहिए। जब हम बंधनवार निकालते हैं तब छोटे छोटे झंडे नीचे गिरते हैं। शिक्षक कहते हैं कि जो हमारा तिरंगा है उसका हमें सम्मान करना चाहिए, और जब हम उसका बंधनवार बनाएंगे और जब हम बंधनवार को निकालते हैं तब छोटे छोटे झंडे नीचे गिर जाते हैं। अंकुश, कुछ लोग छोटे छोटे चक्री झंडे खरीदते हैं। तो अंकुश बोलता है, गुरुजी कुछ लोग तो छोटे छोटे चक्री झंडे खरीदते हैं। तो शैली क्या बोलती है? शैली बोलते हैं, शैली बोल रही है कि झंडे का बिल्ला लगाते हैं। अंकुश क्या बोलता है? कुछ लोग छोटे छोटे चक्री झंडे खरीदते हैं। तो शैली बोलता है झंडे का बिल्ला भी लगाते हैं। झंडे का बिल्ला आता है ना बच्चों, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, चक्री झंडे खरीदते हैं, बहुत लोग बिल्ला खरीदते हैं। तो शैली वही बता रही है कि झंडे का बिल्ला लगाते हैं। एंजिला क्या बोल रही है, लेकिन बाद में उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं। फिर एंजिला बोल रही है कि लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे चक्री के झंडे खरीदते हैं, बिल्ला खरीदते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं। तेजस, अब तेजस क्या बोल रहा है, हमें उन्हें ठीक से रखना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। तो तेजस गुलाम का लड़का है, वो बोल रहा है कि हमें उन्हें ठीक से रखना चाहिए, उसका अनादर हमें नहीं करना चाहिए, यहाँ वहां नहीं फेंकना चाहिए। शिक्षक बोलते हैं शाबाश। तो शिक्षक क्या बोलते हैं, शाबाश, तेजस ने एकदम सही बात बोली कि हमें अपने तिरंगे का अनादर नहीं करना चाहिए, हमें अपने तिरंगे का हमेशा सम्मान करना चाहिए। बच्चों, कहीं रास्ते में आपको तिरंगा पड़ा हुआ मिल जाए तो आप उसे उठा लीजिए। तिरंगे में कभी भी हमारा पैर नहीं लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। हमारा पाठ यहाँ पे खत्म हो गया है। अब हम इसके स्वाध्याय देखेंगे। ठीक है बच्चों, स्वाध्याय, सुनो और समझो। मैं जो बोल रही हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनो और समझो। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज मतलब तिरंगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तिरंगा। ठीक है, आपको भी ऐसे लिखना है। राष्ट्रीय प्राणी, राष्ट्रीय प्राणी क्या है बताओ? बाघ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाघ। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। अब राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी क्या है बच्चों? मोर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोर। फिर राष्ट्रीय फूल, हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। यहाँ पे आप लोग लिखोगे कमल। दूसरा, समझो और बताओ। पहला, हमारा स्वतंत्रता दिन। हमारा स्वतंत्रता दिन कब होता है? 15 अगस्त। तो यहाँ पे आपको लिखना है 15 अगस्त। दूसरा, हमारा गणतंत्र दिन। गणतंत्र दिन कभी होता है बच्चों? 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तिरंगे में 3 रंग। बच्चों, तिरंगे में 3 रंग होता है, आपको तो पता है ना। तो सबसे पहला रंग कौन सा होता है? सबसे पहला रंग
केसरिया। पहला रंग कौन सा है बच्चों? केसरिया। तो आपको यहाँ पे लिखना है केसरिया। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों? दूसरे नंबर पे रहता है सफेद रंग। तो आप यहाँ पे लिखोगे सफेद। और सबसे नीचे रहता है बच्चों हरा रंग। और बीच में अशोक चक्र रहता है सफेद रंग के, है ना। आगे शब्दों के अर्थ लिखो और पढ़ो। यहाँ पे लिखा है कि शब्दों के अर्थ लिखना है और उसे पढ़ना है। तो सुझाव, सुझाव का अर्थ क्या होगा? सलाह। हम किसी को सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं। दूसरा है सम्मान। सम्मान का अर्थ आदर। सत्कार भी होता है बच्चों, मैं वो भी लिख देती हूँ। दोनों अर्थ है इसका, ठीक है। सत्कार। शौक, शौक का अर्थ क्या है? पसंद। और इसका अर्थ रुचि भी होता है। मैंने दोनों लिख दिया है, आप कोई भी लिखिए। अनादर, अनादर का आएगा तिरस्कार। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद है चौथा, आकृति में लिखो। गणतंत्र दिन के दिवस, गणतंत्र दिन के अवसर पर हम खरीदते हैं। तो बच्चों, आप लोग गणतंत्र दिन के अवसर पर क्या खरीदते हैं? हम लोग बताओ। एक तो चक्री खरीदते हैं, है ना। हमारे पाठ में है कि चक्री खरीदते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं और क्या खरीदते हैं? बताओ बताओ। बिल्ला खरीदते हैं और कुछ लोग झंडा भी खरीदते हैं, है ना। ये देखो हमारे पाठ में भी लिखा है। ये देखो, छोटे छोटे चक्री खरीदते हैं, बिल्ला खरीदते हैं, झंडा खरीदते हैं। तो आपको जो चाहिए आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने चक्री और बिल्ला लिखा है, आप चाहो तो झंडा भी लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो, ये लड़का आपसे कुछ पूछ रहा है। यहाँ पे एक लड़का है और एक लड़की है। ये दोनों लोग आपसे कुछ पूछ रहे हैं। ये लड़का आपसे पूछ रहा है, हम तिरंगा कब फहराते हैं? बताओ बच्चों, ये लड़का आपसे पूछ रहा है कि हम तिरंगा कब फहराते हैं? तो हम तिरंगा राष्ट्रीय त्योहारों पर फहराते हैं, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी। ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। दूसरा, तुमने गणतंत्र दिन कैसे मनाया? तो बच्चों, आप लोगों ने गणतंत्र दिन कैसे मनाया? इस बार तो हमने कुछ नहीं किया। हम 2 साल से तो कुछ इतना हो नहीं रहा है क्योंकि स्कूल बंद है, बच्चे तो है ही नहीं। तो आपने उसके पहले, कोरोना के पहले जब हमारा स्कूल चालू था, तब आपने गणतंत्र दिवस कैसे मनाया था? वो आप मुझे बताओ। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे मुझे आप लोग रिकॉर्ड करके बताइए। और जो मेरे फेसबुक के बच्चे हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कैसे मनाया था। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर हमारी जो आज की पाठशाला है वो समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए,
ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई कर सको। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।